हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जो है इसके अंदर जो है प्रोसेस सर्वर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो होता है वो प्रोसेस सर्वर हो गया। अर्दली हैं या फिर कई सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो करते हैं, मतलब उनको भेजा जाता है। ठीक है, तो अभी कल परसों मैंने जो है अर्दली की बनाई थी। ठीक है, अर्दली कैसे बनते हैं आज हम बात करें प्रोसेस सर्वर की। ठीक है, प्रोसेस सर्वर के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर 6 क्लास पास कर रखा कोई फ़ायदा नहीं है, 8th क्लास पास कर रखा कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए 10th क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो रहती है प्रोसेस सर्वर की, वो जो है क्लास जो है वो आपके लिए 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 10th पास अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप इसके बारे में सोचना ही मत, सोचना भी गुनाह है आपके बारे में, इसके बारे में सोचना भी गुनाह है, क्योंकि उसमें 10th क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपने देखा होगा ना कि एग्ज़ाम के अंदर इतने सारे लोग बैठते हैं पर नौकरी सबको नहीं मिलती है, और जौन सी किताब से आप पढ़ते हैं वही किताब से वो पढ़ता है, तो वो कुछ ना कुछ उसको ऐसा गाइडेंस दिया जाता है। आपने देखा होगा कंपटीशन की तैयारी के लिए कम से कम मतलब हर बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी करता है, ठीक है, पर सरकारी नौकरी जो होती है किसी किसी को मिलती है ना, तो सीधी सी बात है सबको तो मिलती नहीं है, तो उसका क्या, उसको वो थोड़ा अलग हटके कुछ ना कुछ करता होगा, है ना, तभी तो उसे एकदम से अपॉइंटमेंट हो जाता है उसका। तो उसका रीज़न क्या, आज हम उसी की बात करेंगे, मतलब वो ऐसा क्या चीज़ करता है उसकी एकदम से हो जाता है और हमारा नंबर नहीं आ पाता है। पहली बात तो इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप क्या पता आगे भर्ती हो जाए तो निगेटिव मार्किंग, आगे भर्ती नहीं निकले तो हो सकता है कि प्रावधान हो, पर ऐसा प्रावधान अभी तक तो नहीं है जो आज तक की जो न्यूज़ है मेरे पास। ठीक है, तो प्रोसेस सर्वर बनने के लिए सबसे पहले जो है आपने देखा ग्रुप डी को जो 5 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। ट्यूबवेल ऑपरेटर का हो गया एक तो आपका, इसके बाद विस्टमैन लिफ्टमैन हो गया, वाटरमैन माली एक ये हो गया, एक आपके जो होते हैं प्रोसेस सर्वर का अलग हो गया, इसके बाद स्वीपर वाले इनका अलग रह गया। 5 भागों में डिवाइड करते हैं ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अगर आपने हमारी अर्दली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो 2 दिन वाली जो वीडियो है परसों वाली वो आप देख लीजिएगा, कल परसों वाली जो मतलब बनाई थी मैंने, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए 5 भागों में डिवाइड करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है, तो पहले 10th क्लास पास होना ज़रूरी है, और दूसरी बात जब फार्म भरो तो किसी पे स्वीपर प्यूपर जो ऑफिस पियोन जो होते हैं इनमें टिक नहीं करना आपको करना क्या, प्रोसेस सर्वर में फर्स्ट नंबर पर जो टिक करना आपको, जब इसका नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर पर टिक करना है इसमें, मतलब प्रोसेस सर्वर का। इसकी सबसे बेस्ट पोस्ट, अगर ग्रुप डी की सबसे बेस्ट पोस्ट अगर मानी जाती है वो प्रोसेस सर्वर की। काम ही कुछ नहीं है, काम क्या बताइए, 10 बजे जाओ, जो उसमें जो अपॉइंटमेंट जो मतलब जो होते हैं जिनके खिलाफ जो लेटर वगैरह होते हैं उन्हें घर जाके दिखाना पड़ता, बस पूरे दिन खाली घूमते रहो। इसका ये चीज़ रहता है, इसका मतलब क्या, काम जो ग्रुप डी का नहीं रहता है, इसमें जो समन्वय होते हैं ना वो उनके घर तक मतलब आपको पहुँचाने पड़ते हैं, है ना। और पहुंचाने के बाद जो अगर जो वहाँ पे अगर वो कैंडिडेट नहीं मिलता है ना, तो आपको जो लिखा पढ़ी लिखने के बाद दोबारा कोर्ट में आके उन्हें बताना पड़ता है कि सर वहाँ पे वो कैंडिडेट नहीं मिला, इनके खिलाफ जो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर प्रोसेस सर्वर के लिए 2 तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं। ये प्रोसेस सर्वर कैसे बनते हैं, 2 तरीके से बनते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट होते हैं, 80% जो होते हैं वो जो रिक्वायरमेंट से आते हैं, मतलब जो होती हैं ये जो होते हैं डायरेक्ट निकलती हैं, डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट जो होते हैं ये आते हैं 80%, और 20% जो होते हैं वो आपके प्रमोशन से बनते हैं। ठीक है, तो 20% केवल जो होती हैं वो प्रमोशन से बनते हैं और डायरेक्ट 80% निकलती हैं। आपने देखा होगा एक जो कांस्टेबल होते हैं पुलिस में, सबसे छोटी पोस्ट कौन सी थी पुलिस में, कांस्टेबल की, है ना। जब कांस्टेबल की पोस्ट सबसे छोटी रहती है तो उसमें जो वो धीरे धीरे जो बनते हैं, पहले आपको वो है सार्जेंट बनेंगे, फिर 3 आएंगे, फिर इसके बाद जो है मतलब आपके जो होते हैं वो असिस्टेंट बनते हैं, 1 स्टार आता है, फिर 2 स्टार आते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 20 साल लग जाते हैं। और एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होकर आता है एक दरोगा, चाहे 20-25 साल का ही लड़का क्यों ना हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। ऐसी प्रोसेस सर्वर एक तो डायरेक्ट आते हैं अपॉइंटमेंट होके, और एक प्रमोशन से बनते हैं। प्रमोशन वाले बेचारे बुढ़े भी हो जाते हैं, है ना, और जो एक डायरेक्ट बंदे इन्होंने हाई स्कूल कर रखा उसकी जो वैल्यू ज़्यादा रहती है, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होके आते हैं प्रोसेस सर्वर। ठीक है, उनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो कैसी है,
जब इसका एग्ज़ाम वही रहेगा, पेपर जो रहेगा है ना, पेपर जो रहेगा जो ग्रुप डी का जो होगा वो सेम रहता है, ठीक है, सेम होगा। इसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर 2 मतलब प्री और मेन एग्ज़ाम जो होगा इलाहाबाद में होगा, है ना, इलाहाबाद में होगा मेन एग्जाम। प्री एग्जाम जो होगा वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर भी दे देते हैं। बच्चे की भरमार इतनी ज़्यादा रहती है कि वो प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो प्री के बाद फिर मेन एग्जाम होगा। प्रोसेस सर्वर की जो बता रहे हैं इसी मतलब मेरिट जो है बहुत हाई जाने वाली है इस बार, क्योंकि लड़के बहुत उदास बैठे पड़े हैं 2 साल से, अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं निकला, अभी तक कोई भी जो है मतलब आपका जो नोटिफिकेशन है ना, जो अभी तक नोटिफिकेशन बिल्कुल निकला ही नहीं है। नोटिफिकेशन तो लड़के बहुत तैयारी में लगे पड़े, कब ये वैकेंसी आए, कब मैं तुरंत फार्म डालूं, इसके बाद अपॉइंटमेंट ले लूं, बहुत गुस्से में बैठे पड़े। इस बार जो मेरिट मेरे अंदाजे से जाने वाली 100 में से जिसके 96 नंबर होंगे SC कैटेगरी में, उसका ही सिलेक्शन रहेगा प्रोसेस सर्वर में, क्योंकि 92 93 तो बहुत 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, महंगाई बढ़ जाती है ना, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद जब प्री एग्जाम के बाद मेन एग्जाम में भी कम से कम 95 या 96 के आसपास या 98 के आसपास होना चाहिए। मेरिट बड़ी हाई जाती है इसकी प्रोसेस सर्वर की। जो स्वीपर पीपर जो होते हैं ना, स्वीपर हो गए, इसके कम जाती है, फिर अर्दली की उससे कम जाती है, चपरासी जो होती है, प्योन, ऑफिस प्योन वगैरह की, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इसका नोटिफिकेशन आए तो प्रोसेस सर्वर पर टिक जरूर कर दें। वो धोखे में फार्म भरते समय वो रह जाता है उसके लिए जो। और दूसरी बात, जो 10th क्लास जिन्होंने नहीं कर रखा तो वो ख्वाब ना देखें इसके प्रोसेस सर्वर के। जिन्होंने 10th क्लास पास कर रखी है वही ख्वाब देखें कि मैं प्रोसेस सर्वर बन जाऊंगा, ठीक है। इसमें 20% कोटा जो होता है वो मतलब आपका उसके आता है प्रमोशन से, ठीक है। और जो आपका 80% जो होता है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है ना, तब जाके वो होता है, ठीक है। और इसमें जो मेरिट बड़ी हाई आती है, पेपर वही रहेगा जो आपको ग्रुप डी का जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का होगा, अर्दली का एग्जाम होगा, ये पोस्टें रहती हैं, इनका एग्जाम ग्रुप डी का एक ही रहता है। जब मेरिट बनती है तो मेरिट इसकी बड़ी हाई जाती है प्रोसेस सर्वर की और अर्दली की, ठीक है। तो सीधी सी बात, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है, कुछ ना कुछ अलग हटके करने पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। और इससे संबंधित अगर कोई और आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा और इसकी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।